बारिश के मौसम में शहरों की सड़कों से निकल के गाँव की पगडंडियों की तरफ जाइए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत रिफ़्रेशमेंट लगेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ को एक किक मिल गया है कुछ नया और कुछ अच्छा करने के लिए। शहरों में तो अक्सर आप घूमने जाते ही होंगे। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना एंड वेलकम बैक टू माई ट्रैवल ब्लॉग। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और गांव की पगडंडियों पे कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसे देखने के बाद आप रिफ़्रेशमेंट फील करते हैं। जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, चरवाहे, ये सब चीज़ें हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती। ये वो भेड़ हैं जिनके ऊन को काट करके ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। जब आप निकलते हैं शहरों की सड़कों से पगडंडियों की ओर, तो दोनों तरफ जो पेड़ मिलते हैं बारिश में, ऐसा लगता है कि पेड़ एकदम धुले धुले से हैं, बिल्कुल ताज़े नए नए हरे हरे पत्ते। और अगर इसमें फल के पेड़ मिल जाए तो गाड़ी रुकना तो बनता है, जो मैंने किया है अपने इस ट्रैवल ब्लॉग में। तो फ़िलहाल तो मैं शहरों की सड़कों से निकल चुकी हूँ गाँव की पगडंडियों की तरफ। और गाँव की पगडंडियों में सबसे पहले हमें दिखे बंजारे, जो ऊँट पर जिन्होंने अपने सारे सामान को लाद रखा था और ख़ुद पैदल चल रहे थे। और ये बंजारे जगह जगह रुकते हैं और उसके बाद वहीं पर अपना टेंट लगाते हैं, वहीं पर बर्तन में खाना बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। और ये जो बोरिया बिस्तरी हैं ऊँट पर इन्होंने लाद रखा, यहाँ तक कि चारपाई भी ये ऊँट पर रख करके लेके चल रहे हैं। ये बंजारे बेसिकली राजस्थान से आए हुए हैं और इस मौसम में ये इस तरह से घूमते हैं, काम की तलाश करते हैं और जहाँ इनको काम मिल जाता है वहीं काम करते हैं, वहीं इनका ठहराव होता है। शायद इसीलिए इन्हें बंजारे कहते हैं। पर इनकी भी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके साथ 1-2 दिन रुक करके बिताइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि इनके लिए तो ये डेली लाइफ का हिस्सा है, पर हमारे लिए ये चीज़ें यूनिक हैं, इसलिए हम लोग को ये अच्छा लगता है। ऐसा एक ब्रेक होना चाहिए, बजाय ये कि शहरों के मॉल में जा कर के घूमें। उससे अच्छा है कि हम थोड़ी रिफ़्रेशमेंट ले लें गाँव में जा कर के, जंगलों के बीच में। और दोनों तरफ गाय जब घास चरती हैं तो ऐसा लगता है किसी कहानियों की किताब में हमने पढ़ा हो, वो सारे सीन चल रहे हो, हरी हरी घास है, गाय घास को चर रही हो। और बच्चों के लिए तो ये इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस इन्वायरमेंट में बच्चे नहीं जाएंगे तो बच्चे गाँव की अहमियत और इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां बीचों बीच पानी के बीच में मंदिर है, चारों तरफ पानी है और पानी में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। और सिर्फ कमल ही नहीं है, बल्कि इस कमल के नीचे कमल गट्टा भी है। मैंने ढेर सारे कमल गट्टे निकाले, क्योंकि कमल गट्टा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और मैंने कमल गट्टे ला करके उसकी रेसिपीज़ भी बनाई, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है आपसे, वो आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है कमल गट्टा, आप इसे सीधे भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा फल होता है और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती है। खैर अभी कुकिंग की बातें नहीं करेंगे, फ़िलहाल मैं आपको नेचुरल ब्यूटी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ताज़े ताज़े कमल के फूल खिले हुए हैं। भगवान जी को चढ़ाने के लिए हम एक फूल मंदिर से ख़रीद के लाते हैं, जबकि यहाँ पूरे कमल के फूल की कतार लगी हुई है। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी, हम गाँव के और इंटीरियर में चले गए और फिर हम खाना पैक करके लाए थे। हमने सोचा कहीं रुक करके कुछ खा लेते हैं, तो चटाई बिछाई और खाना खाया। और यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें लोकल से खाने को मिली, जैसे दाल के पकौड़े खाने को मिले, मक्के की रोटी एक जगह सिक रही थी, तो हमने ये एक जगह रोक ली जहाँ ये पत्थरों से डेकोरेशन टाइप लग रहा होगा आपको। बेसिकली ये ऐसा ही बना हुआ है, ऐसे ही लगाया गया, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम लोग यहाँ बिना रुके हम लोग का मन नहीं माना। हमने अपने खाने की पोटली खोली और यहीं पे बिछा के खाना खाया। और फिर मुझे दिख गए आम के पेड़ के नीचे ढेर सारे आम गिरे हुए। मैंने झोला उठाया और कितनों भी बाज़ार से आम ला के ख़रीद लो, जब तक इस तरह से बटोर के आम ना खाओ ना, आम का स्वाद नहीं आता। मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प कराई, ढेर सारे आम हमने बटोरे। ये था सिंदूरी आम, जो गुलाबी रंग का होता है, छोटा छोटा सा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, चूसने वाला आम होता है। हमने ढेर सारे आम बटोरे और इसके बाद हम घर पे भी लेके आए। हमारे पूरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने इसे खाया, बहुत इन्जॉय किया। बेसिकली ये सैर सपाटा ट्रिप है ना, ये हमने बहुत इन्जॉय किया। ना कोई शॉपिंग, ना कोई मॉल का डेकोरेटिव आइटम, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी, हरियाली, रिफ़्रेशमेंट, फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ लाइफ। बस सुबह गए, शाम को आ गए और खूब सारी ग्रीनरी देखी, ढेर सारा इन्जॉयमेंट किया, खूब सारा हमने घूमा, नेचुरल चीज़ें देखी और बहुत अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को भी ऐसा एक ब्रेक बारिश के मौसम में ज़रूर लेना चाहिए।